हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विश्व के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। एक तरह से देखा जाए बच्चों तो पुनर्जागरण के जो प्रभाव थे उसका एक प्रभाव था कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप विश्व में धर्म सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया। हमने पुनर्जागरण से पहले एक नए युग के प्रारंभ के बारे में पढ़ा और उसमें देखा कि मध्य युग में किस तरह से व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभुत्व था। धर्म में भी चर्च और पोप दो ऐसी शक्तियाँ थी जो सर्वोच्च थी। चर्च और पोप को ईश्वर के समान माना जाता था। हालांकि उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, राजा की शक्ति भी थी, लेकिन ऐसा माना जाने लगा धर्म के प्रभुत्व के कारण कि जो पोप है उसका पद राजा से बड़ा है और राजा पोप के प्रति उत्तरदायी है। इस स्थिति में क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे चर्च के पास धीरे धीरे शक्तियाँ ज़्यादा होती गई और राजा की जो शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे गौण होती गई या कम होती गई और मध्य युग के अंत तक चर्च विश्व की सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था बन गई और उसके आदेशों को ईश्वर के आदेशों के समान माना जाने लगा। स्थिति इस तरह से हो गई कि सभी राज्यों में, ईसाई राज्यों में कानून बनाने और निरस्त करने का अधिकार चर्च के पास था। इन सभी राज्यों में आय का एक भाग चर्च को दिया जाता था। राजा की नियुक्ति करने का अधिकार पोप के पास था। ईसाई राज्यों में जो धर्म अधिकारी नियुक्त होते थे उनकी नियुक्ति पोप के द्वारा की जाती थी। पोप के को राजा को और अन्य लोगों को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार था। संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक आदि संबंधी विवाद चर्च के जो न्यायालय बने हुए थे उनमें हल होते थे। चर्च के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और राज्य का कानून जो था, राजा के द्वारा बनाया गया कानून, पोप और धर्म अधिकारियों पर, जो चर्च के धर्म अधिकारी थे, उन पर लागू नहीं होता था। तो बच्चों, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि चर्च और पोप की स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी कि वो राजा को धर्म से बहिष्कृत भी कर सकते थे। राजा को की नियुक्ति और उसकी प्रत्युति का अधिकार भी उनके पास था। समाज के सभी क्षेत्रों में उनका हस्तक्षेप था। तो इस तरह से धर्म के क्षेत्र में चर्च और पोप का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा था और यह प्रभुत्व लोगों पर अत्याचार के रूप में सामने आ रहा था और लोगों में इस व्यवस्था के प्रति काफ़ी असंतोष था। इसी समय क्या हुआ कि पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। हमने जैसे उसमें पढ़ा कि स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास हुआ। लोगों ने को अपनी पुरातन जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसका ज्ञान हुआ। अन्य देशों की संस्कृति से लोग परिचित हुए। जब देशज भाषाओं में साहित्य का प्रकाशन हुआ तो लोगों ने उसको पढ़ा, लोगों ने उसको समझा और इस बात के लिए वह प्रेरित हुए कि हम भी जो हमारी व्यवस्था है, चर्च और पोप का प्रभुत्व है, इसको समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें विद्रोह करना होगा या कोई आंदोलन करना होगा। तो इसी प्रक्रिया को धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया। यह आंदोलन पोप के पद की सांसारिकता, विलासिता, चर्च और पोप के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता का एक नैतिक विद्रोह माना जाता है। मार्टिन लूथर जो एक प्रमुख धर्म सुधारक हुआ, उसने और उसके अनुयायियों ने भी चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया। एक तरह से धर्म सुधार आंदोलन को एक धार्मिक चेतना मान सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने पुरातन संस्कृति, धर्म के प्रति जागृत हुआ
इस बात के लिए प्रेरित हुआ कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें सुधार की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य सुधारा जा सके और एक नए समाज का निर्माण हो सके। तो इसी के तहत पोप की अनैतिकता, चर्च के बढ़ते भ्रष्टाचार और विलासिता के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। अब बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, उन कारणों का आप उल्लेख कीजिए। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि किस तरह से आपको इनका जवाब देना है। सबसे पहले हम लेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि पुनर्जागरण का प्रभाव के रूप में हम इसको देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन को। तो पहला कारण होगा पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के फलस्वरूप लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होने, अर्थात राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने, देशज भाषाओं के विकास, साहित्य, कला, विज्ञान के विकास से स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास होने से, भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप अन्य देशों की संस्कृति से परिचित होने, पुनर्जागरण के दौरान कागज और प्रेस का विकास होने से लोगों में बौद्धिक चिंतन शक्ति का विकास हुआ और लोगों ने धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित किया, धर्म के जो मूल तत्व हैं उनको समझा और बाइबल को कई देशज भाषाओं में अनुवादित करके लोगों को बाइबल की मूल शिक्षाओं से परिचित कराया, जो कार्य चर्च कभी नहीं कर पाया। तो इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन के पहला कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव, जिसमें हम किस किस पॉइंट को ले सकते हैं? राष्ट्रवाद की भावना, स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास, भौगोलिक खोजें, विज्ञान साहित्य का विकास, कागज और प्रेस का विकास और मानववादी विचारधारा के फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लोगों में इतनी हिम्मत पैदा हुई, इतनी चिंतन शक्ति जागृत हुई कि वो अपने धर्म में सुधार करें। दूसरा कारण है बच्चों धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में हम जानते हैं कि इसका मूल तत्व है चर्च और पोप की बढ़ती विलासिता और उनका अनैतिक कार्य। पहला पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं धार्मिक कारणों में चर्च का भ्रष्ट सांसारिक जीवन। चर्च में जो पोप थे और धर्म अधिकारी थे वो जनता से विभिन्न तरीकों से काफ़ी धन वसूल करते थे, इसलिए वो क्या हो गए थे? काफ़ी अमीर हो गए थे। अमीर होने से उनके जीवन में विलासिता, भ्रष्टाचार जैसे अवगुणों का समावेश हुआ और धीरे धीरे वो लोग अनैतिक कार्य करने लगे, जिससे उनका मुख्य उद्देश्य केवल धन कमाना और विलासी जीवन जीना हो गया। लोगों के कल्याण और लोक कल्याण की भावना उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरा है इसमें धार्मिक कारण में धर्माधिकारियों का अशिक्षित होना। चर्च में ये जरूरी नहीं था कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को ही धर्म अधिकारी बनाया जाए। कई ऐसे भी लोग थे जो केवल पुरातन परंपराओं से, प्रथाओं से चिपके हुए थे। ऐसे ही कुछ लोग अधिकारी के पद पर आसीन हुए और इनकी अशिक्षा का प्रभाव यह हुआ कि ये धर्म के कभी गूढ़ प्रश्नों को समझ ही नहीं पाए और ना ही इन्होंने जनता को इनसे परिचित कराया।
अगला पॉइंट है इसमें धर्म अधिकारियों का कर्तव्य विमुख होना। चर्च ने क्या किया कि कुछ लोगों को या कुछ व्यक्तियों को अधिकारी के पद पर आसीन तो कर दिया, लेकिन ये लोग क्या करते थे, अधिकांश जो अपना समय था वो कहाँ व्यतीत करते थे, इटली में। इनकी नियुक्ति का कार्य पोप करता था, लेकिन ये अपनी विलासिता के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए कहाँ रहना चाहते थे, केवल इटली में। और अधीनस्थ के रूप में कुछ लोगों को वहाँ रखकर चर्च में ये अपनी सेवाएं इटली में रहकर ही देते थे, जिससे धीरे धीरे अनैतिकता और भ्रष्टाचार का माहौल उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो इन्होंने अधीनस्थ रखे थे शासन करने के लिए, उन्होंने धन कमाने के अलावा कोई उचित काम नहीं किया। इसके अलावा हम धार्मिक कारणों में क्या ले सकते हैं, चर्च में जो नियुक्तियां होती थी जितनी भी योग्यता के आधार पर न होना, रोम में पोप का विलासी जीवन, चर्च की आंतरिक दुर्बलताएं और चर्च के द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण भी एक प्रमुख धार्मिक कारण था। आर्थिक शोषण किस तरह से होता था कि चर्च को वहाँ पर ये व्यवस्था कर रखी थी यूरोप में कि प्रत्येक परिवार को चर्च को $1 प्रतिवर्ष देना होता था, जिसे क्या नाम दिया गया, पीटर पेंस। ये कर का नाम था, अनिवार्य था ये देना। इसके अलावा आय का 1/10 भाग चर्च को देना होता था वहाँ के परिवारों को, जिसे टिथ कहा गया। इसके अतिरिक्त उत्तराधिकार संबंधी विवाद, विवाह, तलाक, संपत्ति आदि के सभी विवाद चर्च के न्यायालय में निपटाए जाते थे, और इसके बदले में चर्च को फीस अदा करनी होती थी वहाँ के लोगों को। तो देखिए बच्चों कि किस तरह से चर्च विभिन्न तरीके से लोगों से कितना धन वसूल रहा है ताकि वो विलासी जीवन को जी सकें। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन एक चरम सीमा जब आ गई तो लोगों ने इस बात के लिए इतने तैयार हो गए कि अब इस चीज़ को सहन करना सही नहीं है, अब ज़रूरी है कि इन सभी व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए आंदोलन किया जाए, तैयार हुआ जाए। तो ये हो गया धार्मिक कारण, जिसमें हमने क्या क्या लिया, चर्च का भ्रष्ट सांसारिक जीवन, धर्माधिकारियों का अशिक्षित होना, कर्तव्य विमुख होना अधिकारियों का, नियुक्तियों में योग्यता को निर्धारित न करना, चर्च की आंतरिक दुर्बलताएं और चर्च के द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण आदि धार्मिक कारणों में हम शामिल करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों राजनीतिक कारण। मध्ययुगीन जो धार्मिक व्यवस्था थी उसमें पोप सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी था, राजा की स्थिति गौण थी। ईसाई राज्यों में कानून बनाने का अधिकार, राजा की नियुक्ति का अधिकार, राजा को पद से हटाने का अधिकार, सब किसके पास था, किसके पास था, चर्च के पास और पोप के पास था। राज्यों में जितने भी धर्म अधिकारी नियुक्त होते थे चर्च में, उनकी सबकी नियुक्तियां पोप करता था, और पोप राजा को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार भी रखता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे पोप की शक्तियों को काफ़ी बढ़ा दिया गया, और जब पोप द्वारा राज्य में हस्तक्षेप होने लगा तो लोगों ने और जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने इसका विरोध किया। इसी दौरान जब पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो धीरे धीरे यूरोप के कुछ राज्यों में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें किसको प्रभावशाली शक्ति बनाया गया, पोप की जगह राजा को। तो अब क्या हुआ कि चर्च में जितने भी धर्म अधिकारी थे उनकी नियुक्ति का अधिकार राजा
स्वयं अपने अधिकार में रखना चाहता था और वह रोमन कैथोलिक चर्च के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहता था, शासन करना चाहता था। तो इस तरह से ये कारण धर्म सुधार के प्रारंभ होने के लिए एक सहायक कारण बना। इसी में है धार्मिक न्यायालय। चर्च के स्वयं के न्यायालय होते थे। चर्च के स्वयं के न्यायालय होते थे जिसमें उनके निर्णयों को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, ना तो कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता था और ना ही राजा चुनौती दे सकता था। तो इन न्यायालयों में जो राजा के द्वारा निर्णय दिए जाते थे अधिकतर उनकी उपेक्षा की जाती थी। अतः राजा क्या करना चाहता था, अब राज्य के न्यायालय को मजबूत करना चाहता था और अपनी स्थिति को भी मजबूत करना चाहता था ताकि स्वयं के राज्य के न्यायालय स्थापित हों और योग्यता के आधार पर उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हो। इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन चर्च और राज्य के मध्य एक संघर्ष था जिसका परिणाम धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आया। अगला कारण है आर्थिक कारण, जिसमें हम मुख्यतः ले सकते हैं, जैसे हमने देखा कि चर्च के द्वारा किस तरह से पीटर पेंस और टिथ और विभिन्न विवादों के माध्यम से जनता का से धन वसूला जाता था। तो एक तरह से क्या थी, ये चर्च की आर्थिक शोषण की नीति थी। दूसरा कारण हम देखते हैं इसमें व्यापारियों में असंतोष की भावना। चर्च पुरातन प्रथाओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ था और अभी भी वह लोगों में इस भावना का प्रसार कर रहा था कि केवल जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता है केवल वही धन वो इकट्ठा करें। ब्याज पर धन देने का चर्च विरोधी था, ऋण लेने का विरोधी था और व्यापारी इन चीज़ों के बिना व्यापार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे चर्च का और पोप का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि अगर उनको आर्थिक क्षेत्र में संपन्न बनना था तो चर्च और पोप के अधीन रहकर वो संपन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। अतः इसी असंतोष के फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अगला कारण है, तात्कालिक कारण भी मान सकते हैं हम इसको, पाप विमोचन पत्रों की बिक्री। पाप विमोचन पत्र क्या थे कि उस समय चर्च के द्वारा एक कागजी पत्र थे एक तरह से। तो उसमें चर्च और पोप के द्वारा इस बात का प्रचार किया गया कि यदि कोई व्यक्ति पाप विमोचन पत्रों को धन देकर खरीद लेता है तो वह अपने जितने भी पाप किए हैं जीवन में उन सब से मुक्त हो जाएगा और उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से उस समय पाप विमोचन पत्रों को प्रकाशित किया गया और यह धारणा लोगों के बीच फैलाई गई। तो उस समय जो सुधारक हुए उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध किया। 1513 में क्या हुआ, पोप लियो 10 था ने पाप विमोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ करी ताकि अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके चर्च को। और उसने यह जिम्मेदारी किसको सौंपी, एल्बर्ट को दी, एक जर्मन बिशप था। और इसी दौरान एल्बर्ट ने अपना सहयोगी टेडजल को बनाकर मार्टिन लूथर को इसमें अपना सहयोगी बनाया, लेकिन मार्टिन लूथर ने उनका सहयोग करने से मना कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि
यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करे, ईश्वर से प्रार्थना करे, जीवन को सही ढंग से बिताए तो ही पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके लिए एक पत्र खरीदने मात्र से पापों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। अतः उसने पोप और चर्च के इस कार्य का विरोध किया और इस तरह से इसी के बाद मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से हम इसको तात्कालिक कारण मान सकते हैं। एक आपके इसमें और चीज़ है, ये हो गए आपके कारण हो गए, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पुनर्जागरण का प्रभाव, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण। ये सभी आपको क्या करने हैं, धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के रूप में एग्जाम में लिखने हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है बच्चों कि प्रारंभिक धर्म सुधारक कौन कौन से थे, तो उसमें आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। इसमें पहला है ऑल्विग। ऑल्विग ने ऑल्विग ने 12वीं शताब्दी में दक्षिण फ्रांस में चर्च के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। चर्च ने उन्हें इन कार्यों के फलस्वरूप क्या किया, धर्मद्रोही घोषित कर दिया। दूसरे थे वोल्डेंस। इन्होंने भी 12वीं शताब्दी में दक्षिणी फ्रांस में चर्च के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया। बाइबल को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए इन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया, लेकिन चर्च ने इन्हें जिंदा जला देने के आदेश जारी कर दिए। अगला है धर्म सुधारक जॉन वाइक्लिफ। इन्होंने 14वीं शताब्दी में चर्च की परंपराओं का विरोध किया और बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा बाइबल की सर्वोच्चता पर इन्होंने बल दिया। इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाए और इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहते हैं, जॉन वाइक्लिफ को, और इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। अगले हैं धर्म सुधारक जॉन हस। ये बोहेमिया के निवासी थे और वाइक्लिफ की शिक्षाओं का इन्होंने अनुसरण किया। इनको भी चर्च के द्वारा जिंदा जला देने के आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा सेवेनारोला और इरेस्मस थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में धर्म के प्रति चेतना जागृत करी और इस बात के लिए उनको प्रेरित किया कि वो आगे बढ़कर पुरातन परंपराओं का, धार्मिक परंपराओं का विरोध करें और धर्म सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इन्हीं धर्म सुधारकों में मार्टिन लूथर का नाम सबसे प्रमुख है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्टिन लूथर का धर्म सुधार आंदोलन में क्या योगदान रहा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।